क्योंकि भूमिहारों से अच्छा पित्तल का यूज और हम सबसे ज़्यादा बाहुबल आप लोगों में कभी नहीं आएगा। जिसका बाप दादा आज तक एगो रोटी नहीं देखा है, जो नया नया जनेऊ पहना है, वो अब बाभन से पहलवानी करेगा, भूमिहार से पहलवानी करेगा। कहाँ चल जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना औकात है कि भूमिहार समाज से लड़ लेगा तुम, संतोष रेणु यादव? औकात है इतना? औकात है इतना? तुमको खुलेआम चैलेंज देते हैं। अगर तुम में औकात है तो अकेले पहले पहलवानी कर लो। तुम बाभन का बेटा से, तुम भूमिहार के बेटा से पहलवानी कर लो, उसके बाद तुम्हारा औकात न पा जाएगा। और एक बात, पानी में रख के मगर से बैर मत करना, नहीं तो ना अट भाग पाओगे ना तो पट भाग पाओगे बेटा, कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी देखिए, बीजेपी में भूमिहारों का कोई कद रहा नहीं है। विजय कुमार सिन्हा का कोई वजूद वहाँ पे है ही नहीं। सुन रहे थे इनका भाषण, बोलते हैं कि बस भूमिहारे के वोट से जीते हैं। अरे तो भूमिहारे वोट देते आपको तभी जीतते हैं। 32 साल से शासन में बैठे हुए हैं, उनको ये बोलने में शर्म नहीं आता? वो सब बेशरम हो गए हैं, पूरे बेशरम हो गए हैं। उनको बोलने में शर्म आना चाहिए कि 100 में 90 काहे अभी तक शोषित है, काहे शोषित है, का इतना साल से सत्ता में है कि अपना इस्तीफा दें? इतना साल से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारा पद तो वही लिए हुए हैं। उनको बोलने में शर्म आना चाहिए कि 100 में 90 शोषित कैसे हो सकता है? अब 32 साल से शासन कर रहे हैं। शोषण क्या करते हैं? शोषण हम लोग पहले करते थे, आप नहीं करते हैं। अभी भी शोषण मतलब मारेंगे सर, ये सबको हम सब मारते उड़ते नहीं है, ये सबके साथ दोस्ती में रखते हैं। भूमिहारों का बड़ा दिल है, जो संतोष रेणु यादव बोल करके अभी तक बचे हुए हैं। कटिहार में घटना हो गई, उसमें 7 यादवों की हत्या हो गई। तो यादवों की हत्या हुई किसी एक जाति के, मान लीजिए कि मोहना ठाकुर हत्या किया, तो गमछी हम सबका शान है, भूमिहारों का आन बान शान है। भूमिहारों में नहीं कैसे होगा? अगर चाहेंगे तो एकता काहे नहीं हो सकती? बात रही एकता की, तो भूमिहारों में शुरू से ही एकता रही है। भूमिहारों के दम्भ को कोई भी दुनिया की कौम झेल नहीं पाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। इसके मेमोरियल हॉल और ये पूरा हॉल भूमिहार एकता मंच से भरा हुआ है। चारों तरफ आपको पीला गमछा नजर आएगा और पीले गमछे में ये लोग यहाँ मौजूद हैं। कारण क्या है, इन्हीं से जान लेंगे किस लिए आए हैं यहाँ पर। एकता बनाने के लिए हम लोग आए। एकता बनाने के लिए? भूमिहारों में एकता नहीं होता है। भूमिहारों में नहीं कैसे होगा? अगर चाहेंगे तो एकता काहे नहीं हो सकती? एकता ही नहीं होता है। नहीं, एकता नहीं है, लेकिन हो जाएगा। हम लोग इसी कोशिश, एकता होगा। हाँ होगा, एकदम होगा। क्या लगता है? पीला गमछी पूरा पहन, पीला गमछी, बैठिए पीला गमछी हम सबका शान है, भूमिहारों का आन बान शान है। और बात रही एकता की, तो भूमिहारों में शुरू से ही एकता रही है। और अगर एक पूर्ण रूप से हम सब में एकता आ जाए तो मैं इतना आश्वस्त होकर कहना चाह रहा हूँ, भूमिहारों के दम्भ को कोई भी दुनिया की कौम झेल नहीं पाएगी। हम लोग एकता, संख्या कम है, संख्या कम है, 10% जी। मतलब तमाम एक सिंगर है, अभी नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन ले रहा हूँ, संतोष रेणु नाम सुना होगा आपने। खुले तौर पे गाली देते हैं, खुले मन से गाली देते हैं। क्या लगता है कि वाकई में भूमिहारों में एकता नहीं है, या भूमिहार वो अचीव करते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई गाली दे के निकल जा रहा है, कोई बात नहीं? देखिए, ये हम भूमिहारों का बड़ा दिल है, जो संतोष रेणु यादव बोल करके अभी तक बचे हुए हैं। वो लोग, हम लोग भूमिहारों को सामंत बोलते हैं, सामंत हम लोगों को शोषक बोलते हैं। सबसे पहली बात, भूमिहार समाज शुरू से ही पोषक रहा है, शोषक नहीं रहा है। भूमिहारों ने 33 लाख एकड़ जमीन दान कर दी। आज उसी की वजह से सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज सब कुछ बना हुआ है। और बात देखिए, कटिहार में घटना हो गई, उसमें 7 यादवों की हत्या हो गई। तो यादवों की हत्या हुई किसी एक जाति के, मान लीजिए कि मोहना ठाकुर हत्या किया, तो भूमिहार है। तो भूमिहार किया तो बस मोहना ठाकुर को बोलिएगा ना, आप पूरे भूमिहार समाज को बोलिएगा। इतना औकात है कि भूमिहार समाज से लड़ लेगा तुम, संतोष रेणु यादव? औकात है इतना? तुमको खुलेआम चैलेंज देते हैं। अगर तुम में औकात है तो अकेले पहले पहलवानी कर लो, तुम बाभन का बेटा से, तुम भूमिहार के बेटा से पहलवानी कर लो, उसके बाद तुम्हारा औकात न पा जाएगा। और एक बात, पानी में रख के मगर से बैर मत करना, नहीं तो ना अट भाग पाओगे ना तो पट भाग पाओगे बेटा, कोई नहीं बचा पाएगा। हमेशा याद रखना, तुमको बोलना है, तुम एक व्यक्ति को बोलो, तुम पूरे भूमिहार को नहीं बोलो, क्योंकि भूमिहार समाज से लड़ना ना तो तुम्हारे बस की बात है, ना तो तुम लोग कभी लड़ सकते हो। 90 का दशक याद है,
क्या क्या किया था हम लोगों को। देखो हम लोग अत्याचार करते नहीं हैं, लेकिन हम पे अगर जुल्म होता है तो इसका जवाब हम लोग हमसे बेहतर और कोई नहीं देता है बिहार में। अच्छा, ये जो एसके मेमोरियल हॉल जो भरे हैं लोग, मतलब ये क्या संकेत है? 2024 वाला संकेत है क्या? ये देखिए, पहले सबसे पहले तो हमारे जो किसान के बड़े नेता थे, स्वामी दांडी स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग यहाँ पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुँचे हैं। और ये जो भीड़ दिख रही है आपको, इसमें ठीक है, मतलब ज़्यादातर भूमिहार हो सकते हैं और भी मतलब जात के लोग भी हो सकते हैं। भूमिहार ब्राह्मण? अच्छा ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण हो सकते हैं। भैया बोले हैं उधर से। ठीक है, ठीक है। ये सब किस लिए आए हैं, सोचना पड़ेगा। ये सब पहले एकता दिखाने के लिए आए हैं। और ये चुनावी स्टंट इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव अभी चुनाव में टाइम है। और 24 में ये पूर्ण रूप से आशुतोष कुमार जिस ओर जाएंगे, भूमिहारों का युवा उस ओर अवश्य जाएगा। कल बीजेपी भी मना रही इनकी। बीजेपी देखिए, बीजेपी में भूमिहारों का कोई कद रहा नहीं है। विजय कुमार सिन्हा कठपुतली नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बिहार के बड़े नेता, वो जो जिस विधानसभा लखीसराय से आते हैं, उनका पहले वहाँ पे कोई वजूद है? ये तो बस क्या बात करते हैं महाराज, नेता प्रतिपक्ष है, पूरा उनका वर्चस्व चलता है। लखीसराय का मेरा कौन है? लखीसराय कौन है? भैया लखीसराय वाले भैया इधर विजय सिन्हा को पहचानते हैं? हाँ, क्या वजूद है उनका? मतलब भूमिहारों, अच्छा आप ही के गांव के हैं, तो पहले इनसे बात कर फिर आपसे बात करते हैं। भूमिहारों के बड़े नेता हैं, मानते हैं ना? नहीं मानते हैं, समाज का मुद्दा नहीं प्रमुखता से उठाते हैं। क्या बात करो, तो भाजपा नहीं, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, लेकिन कोई उस तरह का प्रभाव नहीं है। समाज उनको नेता नहीं मानता, लेकिन भाजपा तो बनाया है। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो समाज है, वो नीचे जा रहा है और उसको उठाने का काम वो नहीं कर रहे हैं। अब प्रमुखता से उनको नहीं उठा पा रहे हैं। जिस तरह से उठाना चाहिए उस तरह से उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही रह गए हैं, सिमट के रह गए हैं। हाँ, सिमट के रह गए। अच्छा, आप ही के गांव के हैं क्या? मेरे ये गांव का। हाँ, बातचीत होता है कि नहीं? बातचीत उतना नहीं होता है। जब गांव आते हैं थोड़ा भीड़, जो गांव के लोग रहते हैं वो लोग जुटते हैं। समाज के लिए काम करते हैं कि नहीं? हाँ, काम तो करते हैं। लखीसराय के विधायक भी है अभी। अच्छा, समाज के लिए काम करते नहीं, काम नहीं करते हैं समाज के लिए। लखीसराय विधायक है तो लखीसराय के जनता लोग भी नहीं बता पाएंगे कि कैसे है। हम बता रहे हैं। देखिए, मेरा भी पैतृक आवास हुआ बढ़िया, जो भूमिहारों का सबसे बड़ा गांव बस्ती है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा का कोई वजूद वहाँ पे है ही नहीं। 2025 के चुनाव में, 25 के चुनाव में, हाँ, विधानसभा चुनाव में हमको नहीं लगता कि विजय कुमार सिन्हा टिक पाएंगे। अगर उनको सत्ता में बने रहना है, विधायक बने रहना है, अभी भी समाज के युवा होने के नाते आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समाज के साथ खड़ा होइए। समाज के साथ कुछ होता है, मुंह से भूमिहार लेने में शर्माइए मत। अब वही दौर आने वाला है जातीय जनगणना के बाद। अब ये गारंटी नहीं है कि आपका वजूद बचेगा, ये कन्फर्म है। इसलिए अभी भी अगर भूमिहारों के पीछे खड़ा रहिएगा तो भूमिहार समाज ऐसा है कि आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। ये मत समझिए कि भूमिहार का वोट से बस नहीं जीतते हैं। एक बार कहीं सुन रहे थे इनका भाषण, बोलते हैं कि बस भूमिहार के वोट से जीतते हैं। अरे तो भूमिहारे वोट देते हैं आपको, तभी जीतते हैं। तो अन्य समाज का भूमिहार को कोई वोट देना नहीं चाहता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये लगातार ये जो कहा जाता है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये 10% वाले जो शोषक हैं, जो मतलब जो शोषण करते हैं, ये जो 32 साल से शासन में बैठे हुए हैं, उनको ये बोलने में शर्म नहीं आता है। वो सब बेशरम हो गए हैं। उन्हें पूरे बेशरम हो गए हैं। उनको बोलने में शर्म आना चाहिए कि 100 में 90 काहे अभी तक शोषित है, काहे शोषित है, का इतना साल से सत्ता में है कि अपना इस्तीफा दें। इतना साल से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारा पद तो वही लिए हुए हैं। उनको बोलने में शर्म आना चाहिए कि 100 में 90 शोषित कैसे हो सकता है। अब 32 साल से शासन कर रहे हैं। अच्छा, गांव जाते हैं तो जो 90% है उनको तो पूरा आप दबा के रखते होंगे, डरा के रखते होंगे। ऐसा है? ऐसा कहीं नहीं है, नहीं है। होता है सब डरा के। झूठ। इसका जवाब हम देंगे। हाँ, देंगे। देखिए, आज भी बहुत सारे जो अति पिछड़ी जातियां हैं या फिर ओबीसी भी जातियां, आज भी हमारे खेतों में काम करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। या फिर जोड़ है 5 पैसेरी अनाज या 10 पैसेरी अनाजों के जो हमारे खेतों में काम करते हैं। ये सोचिए, उनका शोषण हो रहा है कि पोषण हो रहा है? ये पोषण हो रहा है, लेकिन उसका नाम दूसरा दिया 100 में 90 शोषित है, मतलब 100 में 90 भाग हमारा है जो बोलते हैं। तो ठीक है, अगर चलिए इतना ही है। आप सबके पास था क्या? सब कुछ तो हम सब दिए। आप हम सबका जमीन दे दीजिए। हड़प लेके बोलता है, हड़प के रख। हड़प जमीन तो आप हम सबका आप हड़प लिए। 32 साल से जो है, 32 साल से तो आपका राज है। 32 साल से हड़प कहाँ हम सबका? पहले कितना विधायक हम सबका समाज से आता था, चाहे राजपूत का हो, चाहे भूमिहार का हो, चाहे बावन का।
कितना विधायक आता था, आज के डेट में देख लीजिए कितना है। क्या हुआ? भूमिहार का जो पारंपरिक सीट था, मुजफ्फरपुर छोड़ा, भूमिहार पहले मुजफ्फरपुर छोड़ा, वैशाली छोड़ा, सीतामढ़ी छोड़ा, अब जहानाबाद छोड़ा, अब कुछ दिन के बाद बेगूसराय छोड़ेगा, नवादा छोड़ेगा, मुंगेर छोड़ेगा। अभी भी मौका है भूमिहारों के पास, एकता लाइए, आपसी थोड़ा मोड़ा मतलब आपसी मतभेद के कारण समाज को मत तोड़िए। अच्छा, आपसी मतभेद। और कौन कौन यहाँ लोग हैं? हाँ भैया नहीं हम यहाँ बैठ जाते। भैया थोड़ा सा बैठ जाए, क्या भैया से पूछ लेंगे, यहीं बैठ जाते। कहाँ से आए हैं भैया? पटना से है। पटना से है जी। मतलब जाति पूछ ले का? जब पूछिए किस जाति से? क्षेत्रीय है, क्षत्रिय। राम जी के वंशज है हम सब। हाँ, राजपूत। मतलब वही राजपूत जो शोषण करते हैं। शोषण क्या करते हैं? शोषण हम लोग पहले करते थे, आप नहीं करते हैं। अभी भी शोषण अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आप मानते हैं कि पूर्वजों ने अगर ऐसा किया हो तो अभी तो आप नहीं करते हैं। जी, अभी हम लोग सब एक हैं। अब एक हैं? मानते हैं। हैं। मान लीजिए कि पटना में रहते होंगे तो आपके अगर रूममेट अगर हो गया वो 90% वाले में, तो आप उसको मारते पीटते होंगे का? क्यों मारेंगे सर? ये सब को हम सब मारते उड़ते नहीं है। ये सब के साथ दोस्ती में रखते हैं। तो ये सब लोग जो कहता है कि वो 10% वाले हम पे राज कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबका खूनी में है राज करना, तो राज तो करेंगे ही। हम सब क्षेत्रीय राजपूत है, हम सब राज करना जानते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग उस सबको लेके चलते हैं, क्योंकि हम उस सबको लेके चलना हम सबका आदत है। ये सब बोलते हैं 10% जो राज करते हैं, वो ऐसा बात नहीं है। सब झूठ है। हम सबको लेके चलते हैं, हम लोग समझे, सबको लेके चलते हैं, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, संतोष रेणु यादव को देखते हैं कि नहीं? उसको हम तो देखते नहीं, पहली बात। और उसका बात पे हम ज्यादा ये भी नहीं देते, वैल्यू भी नहीं देते हैं। ये लोरू चंद्र है, एक नंबर का, वो एकदम बेकार आदमी है। एक बार राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण तीनों से एक बार आए, उठक बैठक कर ले, हम सब बता देंगे वो हम सब कैसा है, ठीक ना? लेकिन उनका आप देखते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? देखिए, जो बोलते हैं 100 में 90 शोषित है, एक बात बताना चाह रहे हैं, 30 साल से 32-35 साल से किसका राज है? 15 साल यादव का राज रहा, 15 साल कुर्मी का राज रहा, 17 साल। अब आप दलितों को जो 90 बोलते हैं, समझना पड़ेगा कि अब का नव सामंत कौन है। आप लोग भूमिहारों को सामंत बोलते हैं, ब्राह्मणों को बोलते हैं, राजपूतों को बोलते हैं। अब के डेट में 35 साल से कौन सामंत है वो पहचानना पड़ेगा कि नव सामंत कौन है। जहाँ भी आज का घटना देखिए, तो कोई भूमिहार तो कोई दलित को मार नहीं रहा है, कभी कोई यादव मार रहा है, कभी हर जगह यादव भी मार रहा है। तो नव सामंत कौन हुआ? मतलब ये जो 90% वाले हैं वही शोषण कर रहे हैं। वही शोषण कर रहे हैं जो पिछले 30 साल से बदनाम 10% वाले बदनाम हो रहे हैं, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण। यही सबसे ज्यादा भूमिहार। अब एक और सवाल घुमाए क्या थोड़ा सा? मतलब सवाल ये था कि रामचरितमानस पे सवाल उठा, कहा गया कि रामचरितमानस में जो भी मतलब लिखी गई हैं, जो भी बातें लिखी गई हैं, वो दलितों को देखते हुए लिखा गया है, दलितों के अपमान में लिखा गया है, ऐसा है क्या? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब जिसका जो भावना रहेगा वो उसी रूप में देखेगा ना। अब उसके मन में कचरा भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, तो उसी रूप से देखेगा ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि शूद्र जो है, शूद्र मतलब शूद्र तो पहले कोई जाति नहीं, एक वर्ण है। तो शूद्र मतलब जो उसको मतलब तारने का मतलब क्या हुआ? तारने का मतलब है हम मारना नहीं होता है। तारने का मतलब है कि मतलब उसको अच्छा से, मतलब जैसे ढोलक हुआ, उसको तारते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल करके समझाना हुआ अच्छे से, मतलब अपना बात को मतलब एक एक्सप्रेस करना, मतलब अच्छे वे में। ये नहीं कि मतलब मंडल को एक मैसेज देना चाहेंगे। यादव को कुंडली में शनि, मन में मनी और राजपूत से दुश्मनी, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। संतोष सिंह यादव बिल्कुल सही है। आप लोग राजपूत को आप सब बोलते हैं, वो आपके लिए सबसे गलत बात है, ठीक ना? देख लीजिएगा, तो फिर बोलते हैं कुंडली में शनि, मन में मनी और राजपूत से दुश्मनी, तीनों हानिकारक होगा आपके लिए। वो तो कहते हैं फरिया लीजिए, फरिया लीजिए। आइए, अंकित सरकार नाम है, फरिया लीजिए, आपको हम यहीं हनुमान नगर में मिल जाएंगे। पहलवानी में उठा के फेंक देंगे आप, एक बार पहलवाइए तो। अभी पहलवानी कीजिएगा संतोष रेणु यादव, खुलेआम चैलेंज देते हैं। औकात है पहलवानी करने का? जिसका बाप दादा आज तक एगो रोटी नहीं देखा है, जो नया नया जनेऊ पहना है,
वो अब बाभन से पहलवानी करेगा, भूमिहार से पहलवानी करेगा, कहाँ चल जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। ये मत समझिए कि इतना % आबादी है तो कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि भूमिहारों से अच्छा पित्तल का यूज और हम सबसे ज़्यादा बाहुबल आप लोगों में कभी नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा और अपना मुंह पे लगाम रखिए, नहीं तो पटना में कि क्या पूरा बिहार में कहीं चल नहीं पाइएगा। आखिरी बार बोल रहे हैं, इस बार अगर बोल दिए आप तो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। ये धमकी था या क्या क्या प्यार से समझाया कि धमकी दिया? प्यार से इनको 1 लाख बार पहले समझाया गया, फिर भी गाली दिया। ये क्या बोलते हैं, भूमिहार की माँ बहन बेटी, इसका औकात है भूमिहार की माँ बहन बेटी को खड़े खड़े चीर देंगे, कोई बाप नहीं बचाएगा तुमको। भूमिहार से अति करेगा रे, भूमिहार का माँ बहन के बारे में बोलेगा। तुम सबसे ज्यादा इज्जत पैराना है भूमिहार का। औकात में रहो, अभी भी बता रहे हैं, औकात में रहो। घुटना में दिमाग है, घुटना में ही रखो, तो कहीं जगह नहीं मिलेगा। पहले बता रहे हैं, भयानक अंजाम होगा। सिंगर से नेता बन गया वो आदमी, आप कह रहे हैं कि देखिए दिमाग है। देखिए जिसको कुछ पॉपुलरिटी रहता है, सिंगर तो पहले तो ये सिंगर नहीं कहिए इनको, फेलियर सिंगर है ये, मतलब अपना कैरियर में पूरा फेल हो गए तो सोचे कि इधर उधर करते हैं तो कहीं मतलब थोड़ा। एक बात बताइए, ये जो जाति जो 10% वाले लोग हैं, इन्हीं पर सब बोल के नेता बन जाते हैं, ऐसा क्यों? ये बस वोट बैंक की राजनीति है। सबको लगता है 10% जो बोलते हैं, कम 10% कैसे हैं हम सब, पहले ही बताइए। 10% हैं बस। एक हवा बना दिया गया है कि 10% है। और ये देखिए हमारे समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। अरे अब ये देखिए ना भाई कि भूमिहार में कितना गरीब हो गया है। पिछले 20-30 साल में जितना जमीन भूमिहार बेचा है, उससे ज़्यादा जमीन कोई नहीं बेचा है। और खरीदने में बस दो नवसामंत है। एक कुर्मी ज़्यादा खरीदा है जमीन, हाईकोर्ट का रिपोर्ट आया था उसी में देख रहे थे। एक यादव खरीदा है, कुर्मी खरीदा है। अब बताइए अब कैसे कर सकते हैं कि हम सब शोषण किए हैं? हम सब तो अपना जमीन बेचने में मजबूर है भाई। सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा नालंदा का कुर्मी जाता है, अब यादव भी जा रहा है, सत्ता में आ गया। तो भूमिहार को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे गाली मिल रहा है? भूमिहार को गाली मिल रहा है, भूमिहार को राजनीतिक रूप से मतलब हटाया जा रहा है, साजिश करके, सब कुछ करके। तो फिर कैसे हम सब सामंत हो गए? अरे 10% हम ही सब जो थे, आप सबको दान दिए तब जाके रोटी नसीब हुआ। आज भी काम करते हैं तभी भी घर में आपका खाना बनता है, दिहाड़ी देते हैं आप लोगों को। आप लोग ऐसे बोलिएगा? अब देख लीजिए, सीधी सी बात है, अब जहाँ भी होता है तो नवसामंतों और दलितों के बीच में लड़ाई होती है। एक कोई गाना था, आटा के लोई अहिरान टोई। अब बताइए, अहिरान तो भूमिहार नहीं है, अहिरान यादव को कहते हैं। और चमार जात था कि कौन जात था, दलित था, दलित के गांव में घुस के मार पाट पीट कर दिया। सिवान में, फिर कहीं छपरा, कहीं और था, सिवान में हुआ था। अब मुबारकपुर की घटना के एक दिन बाद हुआ था। बार यहाँ पे नवसामंतों और दलितों के बीच लड़ाई होती है और बदनाम होते जाते हैं भूमिहार। ये अब मानसिकता हम दलित भाइयों से भी बोलना चाहेंगे कि हम लोग शुरू से आपका पोषक रहे हैं। आप लोग भी अब समझिए कि नवसामंत कौन है, आप पे अत्याचार कौन कर रहा है। आप लोग साथ आइए हम सबके, तभी आप लोगों का भलाई है। अच्छा भैया, सर पर टीका नहीं, एक सवाल, ज़्यादा नहीं। सर पर टीका है, पीछे टिक लगाए हुए। अच्छा एक बात बताइए कि क्या लगता है कि वाकई में ये जो होता है, जो भी होता है, रामचरितमानस पे बोलना या फिर ग्रंथों पर टिप्पणी करना, जिस तरीके से राजनीति हो रही, क्या लग रहा है ये राजनीति उन्हें सफल बनाएगी? नहीं, उन्हें सफल ये बनाने में कोशिश वो कर रहे हैं कि जो सफल बनना दिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं, सफल नहीं होगा। अगर हमारे भूमिहार ब्राह्मण एकता अगर चाहे तो सफल होने नहीं देंगे उसे। वो जिसमें है, हम सब उनके पोषक रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। आप एक होंगे? हाँ, हम सब भूमिहार ब्राह्मण एक होंगे। सब एक हैं? हाँ, एक हैं। 4 जातियां हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, सब एक हैं। हाँ, सब एक रहेंगे। हाँ, 24 में दिखेगा? हाँ, दिखेगा, एकदम दिखेगा, धूम मचा कर दिखेगा। हाँ, चलिए, तो बिल्कुल अभी इसके मेमोरियल हॉल में मौजूद है और जहाँ भी ये तस्वीर आप देखें, जहाँ भी आप देखेंगे पीला गमछा आपको नजर आएगा, क्योंकि आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है और इस मौके पर सभी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण सभी लोग मौजूद हैं।